एचआरटीसी जो है वो घाटे में ड्राइवर और कंडक्टर वर्करों की वजह से नहीं है। सरकार और प्रबंधन ये कहता है कि एचआरटीसी घाटे में चली है, तो एचआरटीसी के कर्मचारियों के असूलों पे, कर्मचारियों के जो जैसा बोलते हैं वैसी गाड़ियों को चलाए, इसको फायदे में ले आकर हम दिखाएंगे। उन रूटों को फायदे के लिए नहीं चलाया है, 2 सवारी को लेके भी हम जाते हैं, गाड़ी गेर उतना ही लेती, काम हम उतना कर रहे हैं, हमारे को सैलरी क्यों नहीं है। पूरे हिमाचल के कर्मचारियों को 50-50 हजार एरियर दे दिया गया है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को वो भी नहीं मिला। आखिर कितना का संयम रखें। अब संयम की सीमा जो है वो टूट चुकी है। एक मैं आपको और बता देना चाहता हूं, कुछ कर्मचारी नेता जो टाइम आने पे उठते हैं, उन्होंने पीछे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखा था कि ये संगठन जो है ये पिछली सरकारों में नहीं बोले, अब ये बोलने लग पड़े इस नोटिस के बारे में जो हमने नाइट का नोटिस दिया था। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, वो 5 जून 2012 की याद करें। वो पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी स्ट्राइक पे था, और वो कर्मचारी नेता जो लिखते हैं कि ये संगठन इन्होंने कुछ नहीं किया, वो धूमल जी की सरकार थी, और धूमल जी से रातों रात मिले थे कर्मचारी, परिवहन के कर्मचारियों ने उनके पुतले फूके थे और उनके फोटो अपने गेट के बाहर लगा के 8 दिन जूतों की माला पहना के रखी थी। उनकी कार्यशैली को परिवहन निगम का कर्मचारी बड़े अच्छे तरीके से जानता है, और परिवहन निगम का कर्मचारी ड्राइवर यूनियन के कामों को भी बड़े अच्छे से जानता है, छोटे से लेके बड़ा तक। उसमें पे कमीशन हमने लिया, 6 महीने की ओवरटाइम नाइट जो हमने यहाँ हेड ऑफिस को बंद करके हमने लिया। हक के लिए जब हक की बात आती है, ड्राइवर यूनियन जो है वो हमेशा आगे होती है, सरकार चाहे बीजेपी को हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो। अगर अगले महीने 1 तारीख को सैलरी ना मिली तो संगठन जो है कड़े निर्णय लेगा। हो सकता है कि हमें गाड़ियां भी बंद करनी पड़े, तो हम गाड़ियां बंद करेंगे। पूरे एचआरटीसी के कर्मचारियों की मांग है। आज माननीय एमडी महोदय जी से बात हुई, तो उन्होंने आज फाइल अप्रूवल हुई है, कल तक वो आएगी। मतलब कोई पता नहीं है कि 2 दिन में या 3 दिन में, अभी तो पता लगेगा 2-3 दिन के बाद। अगर इस महीने तो 2-3 दिन कोई बात नहीं, देखेंगे हम, लेकिन अगले महीने अगर 1 तारीख को हमारी सैलरी जो ना है वो ना आई, तो परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन जो है वो कड़े निर्णय लेगी। हो सकता है कि हमें इसके लिए एचआरटीसी को बंद भी करना पड़े, तो हम बंद करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एचआरटीसी जो है वो वित्तीय घाटे में चल रहा है। तो मैं नॉलेज के तौर पे, जितना मेरे को नॉलेज है, कि एचआरटीसी जो है वो घाटे में ड्राइवर और कंडक्टर वर्करों की वजह से नहीं है। जो अदर फैसिलिटी दी हुई है उसको रोका जाए, और एचआरटीसी जो है समाज सेवा के लिए चलाई हुई संस्था है, तो समाज सेवा जो है वो तो फ्री में की जाती है। मेरे हिसाब से कम से कम लगभग 30 कैटेगरी जो फ्री चलाई हुई है। रूट वहां जहां भेजे जाते हैं जहां 2 सवारी है। ये अगर सरकार और प्रबंधन ये कहता है कि एचआरटीसी घाटे में चली है, तो एचआरटीसी के कर्मचारियों के असूलों पे, कर्मचारियों के जो जैसा बोलते हैं वैसी गाड़ियों को चलाए, इसको फायदे में ले आकर हम दिखाएंगे। कौन सी फैसिलिटी ऐसी आप मानते हैं जिससे काफी घाटा जो है एचआरटीसी में? मैं आपको हैंडीकैप्ड पास है, स्कूलों को फ्री है, आपके पुलिस फ्री है, 100 रुपये में वो करते हैं। बहुत सारी ऐसी जो है वो लेडीज को हाफ 50% कराया है। तो ये फायदे में आएगी कैसे, हमें तो पता नहीं चलता है। नंबर 2, जो रूट चलाए हैं उन रूटों को फायदे के लिए नहीं चलाया है, 2 सवारी को लेके भी हम जाते हैं, गाड़ी गेर उतना ही लेती, काम हम उतना कर रहे हैं, हमारे को सैलरी क्यों नहीं है। प्रबंधन ये कह रहा है कि पार से फाइल आज अप्रूव हुई है और कल तक वो फाइल आएगी, तो परसों या चौथ कोई निश्चित नहीं है कि हमें सैलरी 2 या 3 दिन में भी मिले या 20 तारीख तक मिले। ये बीजेपी सरकार में भी ऐसे हुआ पहले, लेकिन तब उसके बाद थोड़ा सिस्टम ठीक हुआ था। अब ये दोबारा हो गया है। ओवरटाइम कितना पेंडिंग पड़ा है? हमारा ओवरटाइम लगभग 40 महीनों का ओवरटाइम नाइट जो है 57 करोड़ 57 करोड़ जो है निगम के पास हमारा 50,000 भी नहीं मिला। पूरे हिमाचल के कर्मचारियों को 50-50 हजार एरियर दे दिया गया है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को वो भी नहीं मिला। आखिर कितना का संयम रखें। अब संयम की सीमा जो है वो टूट चुकी है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम सैलरी तो टाइम से मिले। अगर सैलरी भी नहीं मिली तब तो बड़ा मुश्किल है, और अगर सैलरी भी ऐसा ही चलता रहा, अगले महीने भी ऐसा चला,
तो परिवहन निगम का कर्मचारी बहुत दुखी है, और दुखी होकर क्या होता है वो सारी दुनिया जानती है। तो वो जो हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। हमने सरकार से बात करनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी टाइम लिया, लेकिन आज तक उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। डिप्टी सीएम मोदी जी के भी पास हम 2-3 बार गए, 3 बार एक बार टाइम दिया। जब टाइम लेके हम वहाँ गए, सवेरे 9 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ बैठे रहे, डिप्टी सीएम मोदी जी ने हमारे से कोई